देर रात ऑफिस से घर लौटना कितना आम है ना? कैब बुक की और बस घर पहुंचने का इंतजार। पर सोचिए, क्या हो अगर आपकी रोज की कैब आपको किसी अनजाने डरावने सफर पर ले जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये उस सफर के बारे में है जब एक मामूली सी कैब की सवारी 1 साल पुराने अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो जाती है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन निशा से। 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर का काम करती है और देर रात की शिफ्ट के बाद बस बुरी तरह से थकी हुई है। तो होता ये है कि निशा, जो अपनी लेट नाइट जॉब से थक चुकी है, घर जाने के लिए कैब बुक करती है। मुंबई में अपने ऑफिस के बाहर खड़ी है और बस सोना चाहती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। बस एक छोटी सी अजीब सी बात है। लगातार तीसरी रात उसे वही ड्राइवर मिलता है, महेश पाटिल। आप देखिए, 3 रात लगातार वही ड्राइवर। ये थोड़ा अजीब तो है ना? निशा भी एक पल को सोचती है, पर इतनी थकी हुई है कि इस इत्तेफाक पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो तो बस अपनी कैब की पिछली सीट पर बैठती है, अंधेरी से पवई के सफर के लिए। उसे क्या पता था कि ये कोई आम सफर नहीं होने वाला। और यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेना शुरू करती है। उसका रोज का जाना पहचाना रास्ता अब वैसा नहीं रहता और धीरे धीरे एक अनजानी सी बेचैनी निशा को घेरने लगती है। अब जरा इस सफर के अजीब बातों पर गौर कीजिए। पहले तो कैब उसके रोज के रास्ते से हटकर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाती है। फिर रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो का एक बहुत पुराना न्यूज बुलेटिन चलने लगता है। तारीख थी 2 जुलाई 2012। इतना ही नहीं, साई दरबार नाम के रेस्टोरेंट का एक होर्डिंग उसे 2 बार दिखता है और दूसरी बार वो जला हुआ था। और सबसे अजीब, एक पुलिस चेकपोस्ट जो दूर से एकदम रोशन दिख रहा था। जैसे ही कार पास पहुंचती है, हवा में गायब हो जाता है। सोचिए निशा की हालत। उसका डर बढ़ता जा रहा है और ठीक उसी वक्त उसके फोन से जीपीएस का सिग्नल चला जाता है। नेटवर्क भी गायब। अब वो उस चलती कार में उस खामोश ड्राइवर के साथ पूरी तरह से अकेली है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। अचानक उसकी एक दोस्त सना का फोन आता है और ये एक फोन कॉल निशा की पूरी सच्चाई को हिलाकर रख देता है। जरा इस पहेली को समझिए। निशा के हिसाब से वो पिछले 10 मिनट से कैब में है, घर जा रही है। लेकिन उसकी दोस्त सना कहती है कि निशा तो अभी भी ऑफिस के गेट पर है। सना के मुताबिक कैब की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और वो निशा को लेने आ रही है। ये कैसे हो सकता है? कोई एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है? और जैसे ये कन्फ्यूजन अपने चरम पर पहुंचता है, निशा का फोन बंद हो जाता है। अब वो सच में अकेली है। अब तक जो बेचैनी थी, वो अब सीधे सीधे खौफ में बदलने वाली थी, क्योंकि अब ड्राइवर की असली कहानी सामने आने वाली थी। तभी निशा के दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी खबर कौंधती है। 1 साल पुरानी खबर। और उसे महसूस होता है कि उसकी अभी की हालत और उस खबर में भयानक समानताएं हैं। तारीख 2 जुलाई, ड्राइवर का नाम महेश पाटिल, रास्ता अंधेरी से पवई, और उस खबर का नतीजा एक जानलेवा हादसा जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। और जैसे ही उसे ये सब याद आता है, कार की घड़ी रात के 3:33 पर जम जाती है। नंबर बस टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। वो उसी एक डरावने पल में कैद हो गए हैं। और फिर ड्राइवर महेश पहली बार कुछ बोलता है। वो कहता है, ठीक 1 साल पहले आज ही की रात किसी ने मुझे घर नहीं पहुंचने दिया। इस एक लाइन से सारी सच्चाई साफ हो जाती है। महेश उस ड्राइवर का भूत है जो ठीक 1 साल पहले यहीं मर गया था। इस भयानक खुलासे के बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन निशा की आंख खुलती है और वो खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी बहुत बुरे सपने से जागी हो। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे हिलाकर जगाता है। वो बताता है कि उसकी कैब कैंसिल हो गई थी और वो इंतजार करते करते यहीं बेंच पर सो गई थी। एक पल के लिए तो सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। फोन ऑन है, बैटरी भी 57% है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। उसकी दोस्त सना भी पहुंच जाती है और वही बात कहती है कि कैब बुकिंग फेल हो गई थी। तो क्या वो सब बस एक सपना था? काम के तनाव की वजह से देखा गया एक भयानक सपना? निशा भी शायद यही मान लेती। लेकिन जैसे ही वो सना के साथ जाने के लिए उठती है, उसे कुछ ऐसा मिलता है जो साबित कर देता है कि वो कोई सपना नहीं था।
वो अपना फ़ोन देखती है और उसकी फ़ोन गैलरी में एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जो उसने नहीं खींची, एक ऐसी तस्वीर जो वहाँ हो ही नहीं सकती। उस तस्वीर पर टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। फोटो कैब की पिछली सीट से ली गई है और रियरव्यू मिरर में महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है। ये इस बात का पक्का डरावना सबूत था कि निशा का वो सफ़र महेश पाटिल के भूत के साथ सच में हुआ था। तो अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक करे तो क्या वाकई पता होगा कि ड्राइवर कौन है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस डिजिटल दुनिया में भी कुछ भूत अपना अधूरा सफ़र पूरा करने के लिए नए रास्ते ढूंढ ही लेते हैं।